रूस और यूक्रेन के बीच करीब 7 महीनों से युद्ध जारी है और हर गुजरते दिन के साथ ये युद्ध और भी खतरनाक रूप लेता जा रहा है और कंफ्यूजन्स बढ़ते जा रहे हैं। शुद्ध युद्ध जो है वो शांत होने की बजाय इसमें नए नए कंफ्यूजन जुड़ रहे हैं। क्रीमिया ब्रिज टूटने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बौखलाए हुए हैं। रूस की तरफ से पहले परमाणु हमले की धमकी हुई, अब तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी आ गई। दरअसल नाटो की मीटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में यूक्रेन को भरोसा है कि उसको नाटो का मेंबर बनाए जाने पर कोई चर्चा होगी। हालांकि रूस ने साफ शब्दों में नाटो को चेतावनी दी है। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारी अलेक्जेंडर वेनेडिक्टोव ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन नाटो मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बना तो फिर मौजूदा युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। वेनेडिक्टोव ने कहा कि यूक्रेन अच्छी तरह से जानता है कि इस तरह के कदम का मतलब तीसरे विश्व युद्ध की गारंटी होगी। उन्होंने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि परमाणु संघर्ष पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि न केवल रूस और सामूहिक पश्चिम बल्कि इस धरती के सभी देशों पर इसका असर पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि परिणाम पूरी मानव जाति के लिए विनाशकारी होंगे। रूस की धमकी के बीच सवाल यह उठता है कि आखिर यूक्रेन क्यों नाटो का मेंबर बनना चाहता है और क्यों रूस इससे चिढ़ता है। ये हालांकि पुरानी कहानी हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर इसकी चर्चा हो रही है, इसलिए आपको थोड़ा बताना आवश्यक है। देखिए, नाटो एक 30 देशों के मेंबर वाला संगठन है। मेंबर देशों के आर्थिक और सैन्य तौर पर मदद करना ही इस संगठन का उद्देश्य है। अगर यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैन्य समर्थन मिलेगा। यानी नाटो यूक्रेन में सेना भेजकर रूस से लोहा ले सकता है और रूस कभी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में कोई देश नाटो के साथ मिलकर उसके लिए चुनौती बने और पूरे युद्ध की तस्वीर बदल जाए। नाटो की मेंबरशिप मिलने का मतलब यह है कि यूक्रेन यूरोपीय देशों के करीब आ जाएगा और उसके लिए यूरोपीय संघ में शामिल होने का रास्ता भी खुल सकता है। और यही वजह है कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन रूस पर भारी पड़ सकता है। सारे नाटो मेंबर यूक्रेन की रक्षा के लिए उतरेंगे और इस तरह रूस को करारी शिकस्त खानी पड़ सकती है। लेकिन यूक्रेन के नाटो सदस्य बनने की बात अभी दूर की कौड़ी लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी देश को शामिल करने के लिए सभी नाटो सदस्यों की सर्वसम्मति जरूरी होती है। मेंबरशिप पाने के इच्छुक देशों को एक सदस्यता कार्य योजना का पालन करना होता है। इसके लिए देशों को अपनी सुरक्षा, राजनीतिक नीतियों को उसकी जो है वो डिटेल में जानकारी देनी होती है। योजना को पूरा करने के लिए, एंट्री पाने के लिए देश को 20 साल तक लग सकते हैं, जैसा कि नॉर्थ मैसेडोनिया के मामले में हुआ था। नॉर्थ मैसेडोनिया 2020 में नाटो में शामिल हो पाया था। यूक्रेन ने मेंबरशिप के लिए 2008 में ही आवेदन किया हुआ है। तो क्या रूस की तीसरी विश्व युद्ध की यह धमकी सिर्फ डराने के लिए है? क्या नाटो यूक्रेन को मेंबर बनाकर रूस के साथ विश्व युद्ध शुरू करने को लेकर खतरा कोई मोल लेगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त मौजूद